गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग एसिड रेन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जब वर्षा जल जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों ही ऑक्सीजन तथा जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाते हैं, उसे अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा और इसे ही एसिड रेन भी कहते हैं। ठीक है। सामान्य तौर पर जब वर्षा जल जो होती है, सामान्य तौर पर जो वर्षा जल है उसका पीएच मान 5 से 6 के मध्य होता है, और जब यही वर्षा जल का जो पीएच मान है 5.6 से कम हो जाए तो इसे एसिड रेन कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जब 7 से पीएच मान कम होने लगे तो उस जल की एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और 7 से ज़्यादा होने लगे तो उसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ जाती है। ठीक है। आगे देखेंगे औद्योगिक तौर पर जो फर्नेस का इस्तेमाल होता है या फिर किसी भी प्रकार का जो औद्योगिक पॉल्यूशन हो गया जिससे धूल कण इत्यादि बनते हैं, उसके अलावा जीवाश्म ईंधन का उपयोग जो कि मोटर व्हीकल्स में होते हैं, जैसे कि पेट्रोल इंजन हो गए, डीजल इंजन हो गए, कोयले का प्रयोग हो गया, इन सभी के कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। और ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी SO2 और NO2 वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाते हैं। ये इसका केमिकल रिएक्शन है। इस प्रकार जो अम्ल बनता है वो वर्षा जल तथा बर्फ के द्वारा पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही एसिड रेन कहते हैं। यह मृदा में उपस्थित खनिजों के साथ अभिक्रिया कर सल्फेट तथा नाइट्रेट बनाते हैं। अब देखो, भारत में जो एसिड रेन है उसकी समस्या वर्तमान में ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है हम लोगों को इस प्रकार की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके प्रभाव को देखो तो ये मनुष्य और जानवरों में श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। साथ ही अम्लीय वर्षा से पत्थरों तथा धातुओं से बनी मूर्तियाँ प्रभावित होती हैं। ठीक है। अम्ल वर्षा जो है कृषि तथा पेड़ पौधे और जंगल इत्यादि को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही अम्लीय वर्षा से जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। इसे झील कातिल या लेक किलर भी कहते हैं। आमतौर पर जो जलीय जीव होते हैं वो एसिड रेन से तो प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो जलीय जीव होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन एसिड रेन के कारण उनमें जनन क्षमता जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, जिस कारण उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। तो ये देखना, तो ये हमारे कृषि को भी प्रभावित करता है। ताजमहल पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है, पहले अब में बहुत अंतर है। ये एसिड रेन के कारण ही ऐसा, मतलब ऐसी तब्दीली आई, ऐसे बदलाव आए हैं। और ये रहे हमारे जलीय जीवों को किस तरीके से प्रभावित करता है। कुछ तो बच भी जाती हैं तो उनमें जनन क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एसिड रेन से। ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए भूल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।